केडिया जी को संसदीय कार्य विभाग में कार्य करने का 2 दशक से अधिक का अनुभव रहा है। श्री आर.पी. केडिया। सम्माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री मेघवाल साहब, पूर्व वित्त मंत्री आदरणीय प्रद्युमन सिंह जी साहब, विधानसभा के सभी नवनिर्वाचित मान्य सदस्यगण, आपका स्वागत, अभिनंदन। मुझे बजट विषय पे ही 2 शब्द आपसे निवेदन करने का निर्देश मिला था। इसी क्रम में मैं अपने सब राजस्थान विधानसभा में कुल 51 मांगें इस विधानसभा के लिए हैं। यह मांगों की संख्या एजी द्वारा तय की जाती है। 1952 से लेकर अब तक ये 51 मांगें ही चली आ रही हैं। वर्ष 1980 के बाद में एक मांग संख्या कम कर दी गई, वो पुनर्वास की, क्योंकि पुनर्वास का काम 1952 से लेके 70-72 तक लगभग संपन्न हो चुका था। इसके बाद कुछ दिनों तक तो इसे सांकेतिक मांग के रूप में रखा, तत्पश्चात इसे जारी रखना उचित नहीं समझा और ये मांग संख्या बंद कर दी गई। 50 मांगें हैं, इसमें अधिकांश रूप से 20-25 मांगों पे ही चर्चा की जाती है। कुछ मांगें ऐसी हैं जिन पे प्रतिवर्ष चर्चा होती है, जो ज़्यादा महत्व की, जैसे गृह विभाग है, शिक्षा है, सड़क है। कुछ मांगें हैं जो 2 साल 3 साल के अंतराल से आती हैं। कुछ मांगें ऐसी हैं जिन पे कभी चर्चाएं नहीं, जैसे पहली मांग संख्या है इस सदन की, तो वो सर्वसम्मति से पारित होती है, उससे कभी चर्चा ही नहीं होती। मांगों की क्लोज वाइज जो कटौती प्रस्ताव का जैसे प्रकाश जी ने किया, कटौती प्रस्ताव एक मान्य सदस्य एक डिमांड में 5 प्रस्ताव दे सकता है। अध्यक्ष महोदय प्रारंभ में ही ये कह देते सभी मांगे विचारार्थ स्वीकार कर ली गई। विचारार्थ सभी सदस्य अपनी मांगों पे अपनी बातें रखते हैं, तत्पश्चात माननीय मंत्री महोदय उनका उत्तर देते हैं। लेकिन ये माननीय सदस्यों का अधिकार है कि वो अनुदान मांगों पे विभाजन की मांग कर सकते हैं कि इस पे हाँ पक्ष ना पक्ष कराया जाए, वो वोटिंग की मांग कर सकते हैं। 1967 से लेके 1972 का जो पीरियड था, आया राम गया राम का, उसमें बहुत सारी सरकारें ऐसी हैं जो अनुदान मांगे पारित न होने के कारण इस्तीफा उनको देना पड़ा। अनुदान मांग पारित नहीं होने का तात्पर्य ये माना जाता है कि सरकार को सदन का विश्वास नहीं है, और जब सरकार को सदन का विश्वास नहीं है तो उसके परिणाम सभी अपन जानते हैं। लेकिन अब जब संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 102 और 191 में संशोधन करके 10th शेड्यूल लागू कर दी गई है, उसके बाद में ये संभावनाएं क्षीण हो गई हैं, क्योंकि हर सदस्य अपने दलीय अनुशासन से बंधा हुआ है और सदन में उसे वही कार्य करना होगा जो दल के सचेतक या दल के नेता उसे निर्देशित करेंगे। उससे अन्यथा यदि वो कोई कार्रवाई करता है तो उसकी स्वयं की सदस्यता ही समाप्त की जा सकती है। इसलिए अब वो संभावनाएं न्यूनतम हो गई हैं। अभी जैसे कल ही कर्नाटक में है, तो उन्होंने सदन से त्यागपत्र दिया है। ये नहीं कि सदन की अवहेलना करें, वो अपने निर्देश, पार्टी के निर्देशों की अवहेलना सदन में करें, क्योंकि सदस्यता समाप्त होगी। सदस्यता समाप्त होगी, इससे अच्छा वो सदस्य से त्यागपत्र ही दे दें। तो अब ये संभावनाएं कम हो गई, लेकिन उनकी मांग का जो अधिकार है वो अभी भी कायम है। दूसरा मेरा एक ये सबमिशन है कि वैसे वित्त विशेषज्ञ प्रद्युमन सिंह जी साहब विराजे हैं, वो इस संबंध में विस्तार से बताएंगे। लेकिन बजट, सामान्य बजट, एक अनुपूरक बजट और एक अतिरेक बजट, एक्सेस डिमांड। तो सामान्यतः हम फरवरी में बजट लेके आते हैं, वो पूरे वर्ष भर का लेके आते हैं। लेकिन विभागीय कार्रवाई इस तरह से होती है कि आंकलन में कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं। तो जब सितंबर में बिजनेस कमेटियां की बैठक वित्त विभाग में होती है, तभी आंकलन किया जाता है कि भाई कितना बजट किस विभाग को दिया गया था और कितना खर्च हो गया। उदाहरण के लिए किसी विभाग का 50 करोड़ का बजट अलॉट किया था और सितंबर तक उसमें 35 करोड़ खर्च हो गया। आगे 6 महीने में 15 करोड़ में काम नहीं चल सकता।
तो वो विभाग अपनी परेशानियां, अपनी जो उपलब्धियां हैं वो लेके वित्त विभाग के सामने आते हैं। वित्त विभाग उनका आकलन करके और ये सुनिश्चित करता है कि अगले 6 माह में और कितना खर्च किया जा सकेगा या कितना खर्च किया जाना आवश्यक है। उसके आधार पे अनुपूरक बजट जो है वो तैयार किया जाता है। अनुपूरक बजट की कितनी आएंगे इनकी कोई सीमाएं नहीं है, लेकिन सामान्यतः अनुपूरक बजट 2 बार आता है। एक बार तो जब सितंबर अक्टूबर में सत्र बुलाया जाता है तब अनुपूरक मांगें रखी जाती हैं। अनुपूरक मांगों पे सामान्यतः बहस नहीं की जाती, मुखबंद से है। लेकिन परिपाटियाँ ये भी रही हैं कि बजट सत्र में जो मुख्य सत्र हमारा फरवरी में आता है उसमें जो अनुदान ये अनुपूरक मांगें रखी जाती हैं उन पे तो बहस का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि मुख्य बजट जब आ रहा है तो सदस्यों को उस विभाग पे चर्चा करने का अवसर मुख्य बजट में मिल जाता है। लेकिन जो सितंबर अक्टूबर में हम मध्य सत्र में जो लेके आते हैं अनुपूरक मांगें, उस पर सदस्य चाहें तो चर्चा कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः वो मुखबंद से ही पारित हो ही रही हैं, वो चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो। तीसरे है एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड क्या है कि किसी विभाग का बजट किसी वर्ष के लिए था 50 करोड़ और विभाग ने त्रुटिवश या मजबूरीवश उस 50 करोड़ की सीमा का उल्लंघन करते हुए कुछ राशि अधिक खर्च कर दी। वित्त वर्ष पूरा हो गया, बाद में ऑडिट पैरा बनता है 2 साल 3 साल बाद में। ऑडिट पैरा पीएससी के सामने आता है, पीएससी उसकी पूरी स्क्रूटनिंग करती है, अधिकारियों को बुलाती है, ताड़ना भी देती है, उनसे समझती भी है, उनकी मजबूरियां भी देखती है। उसके बाद में पीएससी उसको रिकमेंड कर देती है और वो एक्सेस डिमांड विधानसभा में आती है। वो उसी वर्ष का खर्चा माना जाता है जिस वर्ष में वो किया गया है। अनुमति तो इस सत्र में दे रही है सदन, लेकिन वो खर्चा उसी वर्ष का माना जाएगा जिसमें वो खर्च किया गया है। इसको एक्सेस डिमांड के रूप में हम कहते हैं। कटौती प्रस्ताव भी जो है वो 3 तरह के कटौती प्रस्ताव उनका उल्लेख प्रक्रिया नियमों में है। एक तो है नीतिगत, एक व्ययगत और एक सामान्य कटौती प्रस्ताव। नीतिगत में यह है कि कुछ ऐसा सदस्य चाहते हैं कि इस विभाग की तो इस मांग की तो आवश्यकता ही नहीं है, इसका तो बजट 1 रुपया कर दिया जाए। ऐसा उदाहरण इस विधानसभा में नहीं है कि कभी कोई इस तरह का कोई कटौती प्रस्ताव रखा गया हो, लेकिन नियमों में उल्लेख है। दूसरा है इकोनॉमिक कटौती प्रस्ताव कि किसी विभाग के लिए मांग रखी गई है 100 करोड़ रुपए की और कोई सदस्य ये कहते हैं साहब स्थिति अच्छी नहीं है या इसमें इतने खर्च की आवश्यकता नहीं है, इसमें ये 20 करोड़ रुपए कम कर दिए जाएं स्पेसिफिक। लेकिन उसके लिए उस माननीय सदस्य को तर्क संगत अपने आधार रखने होंगे कि क्यों कम कर दिया जाए। तीसरा जो सामान्यतः सभी मान्य सदस्य लेते आ रहे हैं वो है सामान्य कटौती प्रस्ताव, जिसमें सिर्फ 100 रुपये कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है और उस पर मान्य सदस्य को बोलने का अवसर मिलता है। इसके अलावा इसके संबंध में और अधिक बातें लेखानुदान के बारे में, यही लेखानुदान 2 से 4 महीने तक का लिया जाता है और सामान्यतः ये चुनाव वर्ष में लेने की परंपरा रही है, क्योंकि ये माना जाता है कि आने वाली सरकार जो है वो इस संबंध में विस्तृत बजट अपने कार्यक्रम के अनुसार लेके आए। इसके अलावा और सारी बातें मैं आदरणीय प्रद्युम्न सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो। धन्यवाद श्री आरपी केडिया साहब। और माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह जी से हम बजट प्रक्रिया पर मार्गदर्शन लेंगे, लेकिन एक संक्षिप्त सा परिचय देना चाहेंगे। वरिष्ठ